शंकर भगवान के ये शिवलिंग जो रखा हुआ है, इस शिवलिंग के आसपास जो गोल जलाधारी होती है, गोल जलाधारी, इस गोल जलाधारी पर जब अपन भगवान को जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के पहले जल को इस जलाधारी पर चढ़ाने के बाद इसको हाथ फेरा जाता है माँ जगतजननी के हस्त कमल पर। ये माँ जगतजननी का जो हस्त कमल है गोल, इस हस्त कमल पर जल चढ़ाने से पहले जल डालकर हाथ फेरकर अर्थात वहां पर जो भी पत्ती पड़ी हो, फूल पड़ा हो, कोई सामान पड़ा हो, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद फिर उसको जल समर्पित किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्यों शिव पुराण कहती है कि 5 जगह पर जल चढ़ाना चाहिए? पहला गणेश जी का स्थान, कल बताया था, पहले गणेश जी का स्थान, फिर कार्तिकेय का स्थान, फिर माता पार्वती का हस्त कमल, फिर शिवलिंग, उसके बाद ऊपर जो जलाधारी है कलश, उसके अंदर, और विशेष अगर कोई कामना होती है तो फिर नंदी। क्यों शास्त्र कहता है? क्यों वहां हाथ फेरा जाता है? क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। उस सुख के भान को पाने के लिए हम जलाधारी को पहले साफ कर देते करता था, और आरती करने से पहले घंटी बजाता था। घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ, ने काका आ जाओ, ने बुआ आ जाओ, ने फूफा आ जाओ, ने नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है फिर परिवार के लोग आ जाते हैं, आरती की थाली उसको दे दी जाती है, फिर कोई आ गया उसको दे दी जाती है, फिर उसको दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो तो आरती की थाली बदलती रहती है। तुमने आरती करी, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, बदलती चली जाती है। कहीं काका जी ने, बुआ जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, सबने आरती कर 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 आरती की थाली को बदलते जाते हैं। कई लोग हंसते भी होंगे कि ये सनातन धर्म में ये कहाँ का प्रपंच है कि एक जनी आरती करते करते इसको दे दिया, इसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों गरुड़ घंटी का नाद किया जाता है? क्यों आरती में सबको बुलाया जाता है? तो इस सिंह केतु के मित्र चंड भील ने रोज का नियम था कि भगवान की आरती करते समय सबको बुलाता था। तो इसने सबको बुलाना चालू करा। सबको बुलाते बुलाते इसका नियम था, आखिरी में पत्नी को आवाज लगाता था कि सुनो आरती प्रारंभ हो रही है, आ जाओ, जल्दी आओ। और आज ये भूल गया कि मेरी पत्नी तो जलकर भस्म हो गई थी, बस आरती की थाली हाथ में थी और चंड ने पुकारना प्रारंभ करा, सुनती हो देवाधिदेव महादेव की आरती प्रारंभ हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और आरती शुरू हुई। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दीप की बाती जाती है और पत्नी दौड़कर जले हुए मकान में से बाहर निकल कर आ जाती है। धधकते हुए उस अग्नि में से पत्नी निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। पति की आरती के समय पर जब थाली पत्नी ने हाथ में ली, पति देवाधिदेव महादेव को देखता है और अपनी धर्म पत्नी को देखता है, ये कौन आ गया? आरती पूरी होती है। पति ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर अपनी धर्म पत्नी से पूछा, तुम कहां से आ गई? तुम्हारी चिता की भस्म तो शिवजी को चढ़ाई है। पत्नी कहती है, मैंने जब मकान में आग लगाया
आग लगाकर जैसे ही पहला चरण मैंने अंदर रखा, रखते से ही एक बूढ़ा सा बाबा और एक बुढ़िया सी माँ अपनी गोदी में अपने पल्लू से मुझे ढककर अंदर सुला ली और मेरी नींद लग गई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। जैसे अभी वो बहन ने कहा कि डूम गिरा, पंडाल गिरा, बिजली चमकी, पानी गिरा, हवा तेज चली, 15 मिनट में कहां तहस नहस हुआ। मैं उस टेंट के अंदर थी, पर यह पता नहीं पड़ पाया कि मुझे बचा कौन रहा था, कौन था, कहां से आ गया, कैसे आ गया। ये बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कहां से शिव आ गया, कहां से बचा लिया। वो गाय लकवा लग गया था, नीचे गिर गई थी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया नहीं उठेगी, पर बाबा का नाम लेकर उठी तो सही ना। तो कहां से शिव आता है, कैसे शिव आता है, कहां पहुंच जाता है, ये मालूम तो पड़े। पत्नी से पूछा तू कैसे आ गई, कहा अंदर अग्नि में कोई बूढ़ा और बुढ़ी बैठे हुए थे और मुझे बचा लिया। और कहते हैं जा आरती चालू हो गई, उठो आरती हो रही है, जाओ। मेरे घर के बेटा और बेटी से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे घर की बहुओं से, घर के युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुम्हारे घर में आरती की आवाज आए, तुम नहाए कि ना नहाए, तुमने स्नान करा कि नहीं करा, उस आरती के समय पर उस दिए की एक झलक पाने के लिए माँ के सामने, उस भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाना। दुनिया का आधा दुख तो समाप्त हो जाएगा, आधा दुख समाप्त हो जाएगा। आज मंदिरों में मशीनों से आरती करी जा रही है, नगाड़े मशीनों से बज रहे हैं, घंटियां मशीनों से बज रही है। जरा उस आरती के महत्व को तो समझो कि पहले गांव में जब आरती होती थी, पूरे गांव के घर से एक एक व्यक्ति उस आरती में पहुंचते थे। सब नहीं जा पाते थे तो एक घर का व्यक्ति पहुंचता था। क्यों पहुंचता था कि जब वो आरती में से आता था तो आरती की बलैया लेकर जब वो घर में पहुंचता था, उसके आरती की बलैया लेते समय हाथ में जो आंच लग जाती थी, कपूर की लो लग जाती थी, वो घर के जिस अंग पर, घर में जहां जहां वो हाथ लगता था, उस घर से अला बला सब चली जाती थी। क्यों कहते हैं कि आरती में जाओ, क्यों कहते हैं कि घर में आरती हो तो मंदिर नहीं जा सकते, तो घर की आरती को अपनी खिड़की में से झांक कर तो देख सकते हो, फिर जाके सो जाना। पर आरती हो उस समय पर एक झलक उस दीप की मात्र देख लेने से भी दुख समाप्त हो जाता है। ना जाने कितने कितने दुख अपने आप समाप्त हो जाते, अपने आप खत्म हो जाते, कितने दुख अपने आप मिट जाते हैं अपने। बस अगरबत्ती लगाने से, धूप बत्ती लगाने से, दिया लगाने से, पूजन पाठ से पहले सबसे मूल है तुम्हारी भक्ति। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में भक्ति का संचार हो जाएगा, अगरबत्ती और धूप बत्ती की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा भोलानाथ स्वतः प्रकट हो जाएगा, स्वयं सामने आ जाएगा। आप भाव से उसको रिझाओ तो सही, तुम भाव से नहीं रिझाते। हम बेटे हैं, भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक लोटा पानी भी भर के ले गए, अब पानी भर के ले गए तो मन में इतना अहंकार लेकर जा रहे हैं कि मैं ही मंदिर में रोज जाती हूँ, मैं ही पानी चढ़ाती हूँ, मैं ही दिया लगाती हूँ, मैं ही बेलपत्री चढ़ाती हूँ, अगर मैं मंदिर नहीं आऊं तो काम ही नहीं चले, मैं झाड़ू नहीं लगाऊं तो मंदिर ही साफ नहीं हो, मैं ये नहीं करूं तो ऐसा हो ही नहीं। कई कई माताएं तो घर में कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, और तुम में भी बैठी होगी दो चार तो ऐसी बोलने वाली, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है। जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो ऐसा बोलेंगी तो उससे कह दीजिए आधा घंटा मरी जा, जब मर तो आधा घंटा देखे चले कि नहीं चले। अरे किस बात का फूला फिरो रे। मीराबाई के मन में अभिमान नहीं था, मीराबाई के मन में कोई बस भाव था, निर्मल मन सो मोही पावा, और मोही छल छिद्र कपट ना भावा। अरे कितने कितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर करके मर गए साहब। देखो तो सही, सतयुग से उठाओ द्वापर तक में कितने संत, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने साधक
साधना कर करके आसपास में अग्नि जलाकर तप कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला उनको। मिला क्या? नहीं। और अगर 2-4 का नाम उठा लो, प्रहलाद तप करा, नहीं, भगवान मिल गया। ध्रुव भगवान मिल गए, मीरा भगवान मिल गए, नामदेव जी भगवान मिल गए, तुकाराम जी भगवान मिल गए, कर्माबाई, मुक्ताबाई, ये जितने भी आपको मिलेंगे इन्होंने कोई तप साधना नहीं करी, इनको तो भगवान सामने प्रकट हो गए। केवल निर्मल मन था, भाव शुद्ध था। और भाव जब शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मेरा विश्वनाथ, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बस केवल तुम्हारा भाव। हम फिर कहते हैं मंदिर में जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। बस इतना सा निवेदन है कि मंदिर की चौखट के सामने से जब निकलो तो ये विश्वास रखकर निकलना कि सामने तुम्हारा दादा परदादा, तुम्हारा पूर्वज यहाँ बैठा हुआ है और उस भगवान शंकर को सब कुछ ज्ञात है, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख सब जानता है।